तो बच्चों, आज हम लोग अपने बेसिक शिक्षा परिषद के बुक्स किताब यानी कि कक्षा 4 की हिंदी कार्य पुस्तिका के पाठ 1 को पढ़ेंगे। आज हम लोग कक्षा 4 के हिंदी कार्य पुस्तिका का पाठ 1 पढ़ेंगे। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। और आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलते हैं, आज हमको पढ़ना है कक्षा 4 का हिंदी फुलवारी कार्य पुस्तिका का पाठ 1। हमारा पाठ 1 है, हे जग के स्वामी। उत्तर प्रदेश शासन, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद कार्य पुस्तिका फुलवारी का कक्षा 4 भाषा। ये किताब हमारे बेसिक शिक्षा परिषद के कक्षा 4 की किताब है और कक्षा 4 की भाषा की कार्य पुस्तिका है। तो आज हम लोग इस किताब को देखेंगे, इस किताब के पहले पाठ को देखेंगे। कक्षा 4 के विद्यार्थियों के लिए ये बुक्स है। तो हम लोग आज अपने कक्षा 4 के फुलवारी कार्य पुस्तिका का पाठ 1 पढ़ेंगे। तो देखते हैं, हमारा पाठ 1 है, हे जग के स्वामी। पाठ 1, हे जग के स्वामी। पहला क्वेश्चन है, दिए गए चित्रों को पहचान कर लिखें। मतलब कि इसमें एक चित्र दिया हुआ है और इस चित्र को पहचान कर हमको उसका नाम लिखना है। तो देख लेते हैं कौन कौन सी चित्र दिया हुआ है। सबसे पहला चित्र है सूरज का, तो सूरज का यहाँ पे नाम लिख दिया गया है। तो आगे चलते हैं, दूसरा चित्र है कमल का, तो हमने यहाँ पे कमल लिख दिया है। तीसरा चित्र है चींटी का, तो हमने यहाँ पे चींटी लिख दिया। और चौथा चित्र है पहाड़, तो हमने इसका नाम पहाड़ लिख दिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, रिक्त स्थान को भरें। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, रिक्त स्थान को भरें। मतलब कि ये पाठ एक कविता है, तो उस कविता की कुछ पंक्ति यहाँ पे दी हुई है, उस कविता की पंक्तियों को पूरा करना है। जैसे चमक रहा है तेज तुम्हारा बनकर लाल सूर्यमंडल, फैल रही है कीर्ति तुम्हारी बन करके चांदनी धवल, हे जग के प्रकाश के स्वामी। सब जग दमका देना, मेरे भी जीवन के पथ पर कुछ किरणें चमका देना। तो इस तरह से हमारा दूसरा क्वेश्चन था, जहाँ पे हमको कुछ कविता की पंक्तियाँ दी गई हैं और उसमें कुछ लाइनें छोड़ी गई हैं, छूटी हुई लाइनें को हमको भरना था। तो इस तरह से हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमको लिखना है क्वेश्चन नंबर 3, समानार्थी शब्दों का मिलान करें। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमको समानार्थी शब्दों का मिलान करना है। जैसे तेज का समानार्थी शब्द होगा प्रकाश, तेज का समानार्थी शब्द होगा प्रकाश, तो हमने इसको प्रकाश से मैच कर दिया। धवल मीन्स होता है श्वेत, तो हमने इसे श्वेत से मैच कर दिया। अगला है थल, तो थल मीन्स होता है स्थल, हमने इसको स्थल से मैच कर दिया। कीर्ति मीन्स होता है यश, इसको हमने यश से मैच कर दिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, कविता की पंक्तियों को सही क्रम में लिखें। क्वेश्चन नंबर 4 में है, कविता की पंक्तियों को सही क्रम में लिखें। तो एक तरफ दिया हुआ है गलत क्रम और एक तरफ दिया हुआ है सही क्रम, तो हमको इसको सही क्रम में लिखना है। जैसे बन करके चांदनी धवल, तो
फैल रही कीर्ति तुम्हारी, चमक रहा है तेज तुम्हारा, बनकर लाल सूर्यमंडल। तो ये 4 लाइनें दी हुई हैं और 4 लाइनें इधर उधर करके यानी कि ऊपर नीचे करके लिखा हुआ है। तो हमको इसको इस चारों लाइनों को सेम इसको सटीक बना करके लिखना है, मतलब कि सीरियल वाइज से लिखना है। पहले कौन सी लाइन रहेगी, फिर दूसरे लाइन में कौन सा लाइन रहेगा, तीसरे में क्या रहेगा, चौथे में क्या रहेगा। तो आप लोग देख सकते हैं इधर हमने लिख दिया है, चमक रहा है तेज तुम्हारा, बनकर लाल सूर्यमंडल, फैल रही है कीर्ति तुम्हारी, फैल रही है कीर्ति तुम्हारी, बन करके चांदनी धवल। इस तरह से हमारा ये सेंटेंस पूरा कंप्लीट होता है। तो अब हम आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है सोच विचार कर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है सोच विचार कर लिखिए, मतलब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं और हमको इस क्वेश्चन के उत्तर अपने दिमाग से सोच करके लिखना है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, कविता में किन किन स्रोतों से प्रकाश के मिलने की बात की गई है। क्वेश्चन है, कविता में किन किन स्रोतों से प्रकाश के मिलने की बात की गई है। तो कविता में लिखा हुआ है, कविता में सूर्यमंडल, चाँद की चांदनी और तारों से प्रकाश के मिलने की बात की गई है। तो इस तरह से हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं कि कविता में सूर्यमंडल, चाँद की चांदनी और तारों से प्रकाश के मिलने की बात की गई है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में दिया है कविता में किन किन प्राकृतिक चीज़ों की बात की गई है, मतलब कि किन किन प्राकृतिक चीज़ों की बात की गई है। इस कविता में हमको किस प्राकृतिक चीज़ों पर बात की गई है, कविता किस प्राकृतिक चीज़ों पर बना हुआ है। तो हम देखते हैं आगे, उत्तर में लिखते हैं, कविता में सूर्यमंडल, चांदनी, तारे और प्रकाश किरणों की बात की गई है। कविता में सूर्यमंडल, चांदनी, तारे और प्रकाश किरणों की बात की गई है। प्रकाश रूपी जग के स्वामी को कविता में कवि ने किसको माना है। प्रकाश रूपी जग के स्वामी को कविता में कवि ने किसको माना है, मतलब प्रकाश रूपी जग का स्वामी कवि ने कविता में किसको माना है। तो लिखा गया है, इसका उत्तर है, ईश्वर को कवि ने प्रकाश रूपी जग का स्वामी माना है। ईश्वर को कवि ने प्रकाश रूपी जग का स्वामी माना है। क्वेश्चन नंबर 6, पर्यायवाची शब्द लिखिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमको कुछ शब्द दिया हुआ है, इन्हीं शब्दों का हमको पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो अब हम पर्यायवाची शब्द लिख लेते हैं। सूर्य का पर्यायवाची शब्द हो गया रवि, दिनकर और सूरज। पानी का पर्यायवाची शब्द हो गया जल, नीर, तोय। धरती का पर्यायवाची शब्द, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द हो गया धरती, भूमि, धरा। और फूल, पुष्प का पर्यायवाची शब्द है फूल, सुमन और कुसुम। तो बच्चों आज का चैप्टर हमारा यहीं पे समाप्त होता है, मतलब कि कक्षा 4 के फुलवारी कार पुस्तिका का पाठ है कहीं पर समाप्त होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिएगा, पूरा वॉच करिएगा और ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए अच्छी वीडियो बनाती रहूँगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।